हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी मार्क्स का ही एक आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल है। लाइक द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स आइडियोलॉजी, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री और इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की तरह ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी है। In fact, applying the theory of dialectical materialism in relation to contemporary development is an economic interpretation of history. मतलब जो थ्योरी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की है वो रिलेट करती है वो इन रिलेशन टू कॉन्टेम्प्रेरी डेवलपमेंट, मतलब कॉन्टेम्प्रेरी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है। मार्क्स डज नॉट एग्री विद द हिस्टोरियंस who have considered history only as a result of work of some special and great person. मार्क्स एग्री नहीं होते उन हिस्टोरियन से जो कहते हैं कि हिस्ट्री वो पार्ट है, वो रिजल्ट है जो कि स्पेशल वर्क किया गया है ग्रेट पर्सन के द्वारा। मार्क्स इज ऑल सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल रिलेशन और रिलीजियस एंड लॉ ऑल इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड दैट अराइज इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री। मतलब ये सारी चीज़ें ही एक डेवलपमेंट, हिस्ट्री के डेवलपमेंट का कोर्स है। ऑल राइज फ्रॉम ऑल राइज फ्रॉम द मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ। मतलब ये सारी जो है राइज हुई है मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ में। अब इसके कोई क्रिटिसिज्म है वो देख लेते हैं। पहला क्रिटिसिज्म है, मतलब जो मार्क्स ने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, तो मार्क्स को क्रिटिसिज्म किया है उनकी इस थ्योरी को लेकर। एक्सेसिव एंड अननेसेसरी फोर्स ऑन इकोनॉमिक एलिमेंट पे मार्क्स फोकस देते हैं। मार्क्स हैज़ गिवन मोर इम्पॉर्टेंट टू द इकोनॉमिक एलिमेंट इन द पॉलिटिकल एंड सोशल लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। इट इज़ ट्रू दैट द प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इन स्पाइट द सोशल सिस्टम इज़ नॉट द बेस ऑफ इकोनॉमिक एलिमेंट। मतलब सोशल सिस्टम है वो सिर्फ इकोनॉमिक एलिमेंट का ही बेस नहीं है। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ द एलिमेंट इंसिडेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री। वो सारे एलिमेंट इंसिडेंट को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया है जिससे हिस्ट्री का डिटर्मिनेशन हुआ है। इन द इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री प्रेजेंटेड बाय मार्क्स, मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री का देते हैं प्रेजेंटेड मार्क्स के द्वारा। द एलिमेंट ऑफ इंसिडेंट हैज़ बीन फॉरगेटन, मतलब एलिमेंट इंसिडेंट का एलिमेंट वो बिल्कुल फॉरगेट कर चुके हैं। विच हैज़ ऑलवेज अ फंडामेंटल एलिमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री का डिटर्मिनेट करने का फंडामेंटल होता है उनके कुछ इंसिडेंट के एलिमेंट्स। मार्क्स एक्सप्लेन कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रॉपर बिकॉज द नेगलेक्ट, जो मार्क्स का एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया है इंसिडेंट्स को। सेकेंड है इकोनॉमिक पावर इज़ नॉट ओनली द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पावर। मार्क्स इकोनॉमिक पावर को पॉलिटिकल पावर पर भी ऊपर कर देते हैं, तो इकोनॉमिक पावर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिटिकल पावर में भी। मार्क्स स्टेटमेंट इज़ नॉट ऑल्सो ट्रू दैट पॉलिटिकल पावर इज enjoyed by classes which has economic पावर। मार्क्स का मानना है जो इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट क्लासेस हैं वो पॉलिटिकल पावर को एंजॉय करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। It is clear from the history that economic is not only the mean of providing power। इकोनॉमी एक ऐसा मीन नहीं है जो आपको प्रोवाइड करवा दे पावर। कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक आप इंटेलिजेंस हो, करेज होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि रोल प्ले करते हैं पावर को अटेन करने में। सिर्फ इकोनॉमिक पावर ही पॉसिबल नहीं है कि आपको पॉलिटिकल पावर दिला दे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द क्रोनोलॉजी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री के जो क्रम रहता है, क्रोनोलॉजी है, वो पॉसिबल नहीं, वो डिसाइड नहीं होती इकोनॉमिक बेसिस पे। इकोनॉमिक बेसिस पे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का एक क्रम, क्रोनोलॉजी डिसाइड नहीं होती। Marx has own economic explanation under the period of history has been divided. According to him, Marx के according ही divide हो रहा है। The division in the slave era, feudal era, capitalist era and dictatorship of the proletariat and then the communist era, ऐसा मार्क्स ने डिवाइड किया है इन दिस ऑर्डर। दस जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिक है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिक है शुड कम आफ्टर फुल डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट। मतलब अगर ये डिक्टेटरशिप है, कैपिटलिस्ट का पूरा डेवलपमेंट होने के बाद आना चाहिए था, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट है
it is not possible to explain all the historical event on the basis of economic. The basis of every historical event cannot be considered as an economic element. मतलब जो बेसिक होता है हर हिस्ट्री का वो इकोनॉमिक एलिमेंट कंसिडर नहीं होता. एंड इट इज़ नॉट फेयर टू से दैट एवरी हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस तरह का. ठीक है, मतलब जो सारे एलिमेंट्स हैं कन्फ्लिक्ट हुए हैं हिस्ट्री में वो इकोनॉमिक बेसिस पे ही हुए हैं, ऐसा कहना सही नहीं है. लाइक एक एग्जाम्पल से देखते हैं जी. द वॉर ऑफ महाभारत वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. नहीं थी महाभारत की वॉर, बट द रूट कॉज ऑफ द वॉज ऑफ दिस वॉज द्रौपदी. द्रौपदी ने क्या बोला था, स्कार्टिस्टिक, मतलब उन्होंने मजाक किया, मजाकिया वर्ड में बोला दैट द सन ऑफ ब्लाइंड कैन नॉट डिफ्रेंटिएट बिटवीन अ वाइट स्मूथ मार्बल फ्लोर एंड वाटर पिट. मतलब द्रौपदी ने दुर्योधन से एक मजाक में बोला इस तरह से, उसका मजाक उड़ाते हुए, कि जो अंधे का बेटा ये भी डिफ्रेंटिएट नहीं कर पाए कि वाइट स्मूथ मार्बल फ्लोर कौन सा है और वाटर पिट कौन सा है. ये कारण था महाभारत की वॉर का. सो ये रहा इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.